सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदों अखिलो धर्ममूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना, अपने व्यवहार में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। क्योंकि बिना ज्ञान को जाने और उसको माने, उसको बिना जिए हम इस संसार का भी उपकार नहीं कर सकते, अपने जीवन का भी उद्धार नहीं कर सकते हैं। तो अपने जीवन का उद्धार हम करें, इस संसार का भी उद्धार करें, यही हमारे मनुष्यता की पहचान है। इसके बिना जीवन हमारा शमशान में एक मृतक के समान है। हम जैसे इस भौतिक जीवन में यदि आध्यात्मिकता से युक्त होकर के, यदि हम भक्ति के साथ, यदि हम निष्ठा के साथ, कृतज्ञता के साथ, करुणा के साथ यदि हम सेवा, सत्कार, परोपकार की भावना मन में नहीं लाते हैं तो पशु से भी बदतर हमारा जीवन हो जाता है। हम सब प्राणियों में श्रेष्ठ हैं, तो हमारी श्रेष्ठता हमको सदा प्रतिष्ठित रहे, ऐसा कार्य करना चाहिए। ऋग्वेद के 5वें मंडल के 47वें सूक्त का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और हम आज इसके 7वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। प्रथम इस वेद मंत्र को आपके समक्ष लिखता हूँ, फिर चर्चा करूँगा। ओम तदस्तु मित्रा वरुणा तदग्नेशम योरस्मभ्यमिदमस्तु योरस्मभ्यम इदमस्तु। शस्तम
अशीमहि गाधमुत गाधमुत प्रतिष्ठां नमो दिवे बृहते साधनाय। ऋग्वेद के 5वें मंडल के 47वें सूक्त का यह 7वां मंत्र है। ओम तदस्तु मित्रा वरुणा तदग्निशं योरमस्मभ्यमिदमस्तु षष्ठम् अशीमहि गाधमुत प्रतिष्ठां नमो दिवे बृहते साधनाय। ओम तदस्तु मित्रा वरुणा तदग्निशं योरस्मभ्यमिदमस्तु षष्ठम् अशीमहि गाधमुत प्रतिष्ठां नमो दिवे बृहते साधनाय। बहुत ही सुंदर भाव है इस वेद मंत्र का। कहा है तदस्तु मित्रा वरुणा, हे मित्रा वरुणा, हे परमपिता परमेश्वर, हे स्नेह और निर्दोषता के देवताओं, तत् वह शम शांति अस्तु हो। हमें स्नेह और निर्द्वेषता के धारण से शांति का लाभ हो। आज हम यदि दृष्टिपात करते हैं घर परिवार समाज या राष्ट्र की वैश्विक समस्याओं के विषय में, तो ये दो चीजें मूल में होती हैं। घर परिवार में भी पति पत्नी के संबंध में देखें, भाई भाई के संबंध में देखें, या जो है माता पिता या समाज में देखें,
देश और विश्व में देखें तो मूल में ये दो बातें मुख्य हैं जिनसे हम द्वेष भी कर बैठते हैं और स्नेह से युक्त हो जाते हैं, प्रेम से युक्त हो जाते हैं। जो स्नेह है, जो हमको निकटता से युक्त करता है, और जो द्वेष है वह हमको उलझन में, अनेक प्रकार के कष्टों में, विवादों में अनेक प्रकार से कष्ट देता है, समाज को भी, व्यक्ति को भी, राष्ट्र को भी। द्वेष, राष्ट्र, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से द्वेष करते हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, पति से पत्नी का और पत्नी से पति का जब द्वेष हो जाए तो घर परिवार कैसे चल सकता है। माता पिता का पुत्र पुत्रियों से, या पुत्र पुत्रियों का माता पिता से, गुरु का शिष्य से, शिष्य का गुरु से। तो ये द्वेष की जो भावना है यह हमारे संबंधों में दरार डालती है, हमारे संबंधों में अशुचिता, अपवित्रता और दुख का भाव डालती है। इसलिए यह द्वेष जो है यह हमको सदा कष्ट देने वाला होता है। माता पिता से द्वेष करने वाला जो संतान, जो पुत्र या पुत्री है, वो कभी माता पिता को सुख देने का प्रयास नहीं करेगा। यद्यपि माता पिता तो सदा सर्वदा बच्चों का हित करते हैं, उनका कभी अहित नहीं चाहते हैं, परंतु कभी आज की हम यदि परिस्थितियां देखते हैं तो घर परिवार में देखें तो माता पिता जब बड़े हो जाते, बुजुर्ग हो जाते हैं, और वह जो पुत्र है जिसको बचपन से पाल पोस करके बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, वो पत्नी के प्रभाव में आकर के फिर अपने ही माता पिता से द्वेष करने लगता है। उनकी जो बातें हैं माता पिता की वो अच्छी नहीं लगती उसको, उनके जो स्वभाव हैं वो अच्छे नहीं लगते और द्वेष कर बैठता है, जिसके कारण अनेक घटनाएं दृष्टिगोचर होती हैं। कोई अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ आता है, कोई इधर उधर भटकने के लिए छोड़ देता है, जो बहुत ही घातक है, बहुत ही कष्टकारी है। इसलिए द्वेष जो है वो कभी भी कल्याणकारी नहीं हो सकता है। गुरु शिष्य का संबंध संसार में बहुत सुंदर माना जाता है। गुरु शिष्य के संबंध में भी यदि गुरु शिष्य से द्वेष करे, शिष्य गुरु से द्वेष करे, तो विद्या कभी भी फलीभूत नहीं होगी। विद्या का कभी व्यक्ति आधार नहीं कर सकता अपने जीवन में। इसलिए वेद मंत्र कहता है, जब वेद हम अभी पढ़ते हैं तो एक मंत्र बोलते हैं, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सा वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। इस मंत्र में भी यही कहा, मा विद्विषावहै, अर्थात वह परम पिता परमेश्वर हम दोनों गुरु शिष्यों को सक्षम बनाए। अलग अलग जो है प्रार्थनाएं की, परंतु अंत में क्या कहा, माँ विद्विषावहै, हम गुरु शिष्य एक दूसरे से ईर्षा द्वेष ना करें। यदि हम ईर्षा द्वेष करने लगे छोटी छोटी बातों में परेशान होकर के, तो फिर यह विद्या का अध्ययन करना, पढ़ना, पढ़ाना यह निरर्थक होगा, इससे कल्याण नहीं होगा। पति पत्नी के संबंध भी पवित्र होते हैं एक दूसरे के लिए, और पति की यदि जो आदतें हैं या स्वभाव है पत्नी को अच्छी ना लगे, या पत्नी की आदतें जो स्वभाव पति को अच्छा ना लगे, तो चर्चा परिचर्चा करके उनको दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। परंतु द्वेष की भावना से कभी भी संबंध परिपक्व नहीं होते हैं, संबंध में कभी भी सुख की अनुभूति नहीं होती है। अलग अलग प्रकार से कष्ट होते हैं, और एक दूसरे के प्रति जो हमारे अंदर से नकारात्मक भाव निकलते हैं वो उस वातावरण को भी दूषित करते हैं। इसलिए हम वातावरण को दूषित ना करें, अपने मन मस्तिष्क को दूषित ना करें, दूसरे के हृदयों को दूषित ना करें। हम ईर्ष्या द्वेष से बचें। सुख और शांति का लाभ लेना चाहते हैं तो यहाँ ये प्रार्थना की है कि हे
स्नेह और निर्दोषता के देवताओं, हमको शांति प्राप्त कराइए, हमें स्नेह और निर्दोषता को धारण करने का सामर्थ्य दीजिए, जिससे हम शांति का लाभ मिल सके हमको, हम शांतमय आनंदमय जीवन व्यतीत कर सकें। हे अग्ने, हे अग्रणी प्रभो, तद वह यो भयो अर्थात भयो यावत अमिश्रण, जो यु मिश्रण अमिश्रण यो हो तो यो हो, भयों का यावन अस्तु हो, अस्मभ्यम हमारे लिए, इदम यह शांति व निर्भयता का जीवन सस्तम अस्तु प्रशंसनीय हो। हम मित्र वरुण व अग्नि की आराधना करते हुए कहते हैं कि गाधम प्रतिष्ठा, तो स्थिति को प्राप्त करें अथवा लिप्सा प्राप्त करने के लिए इष्ट वस्तु को असीम ही प्राप्त करने वाले हों, उत और प्रतिष्ठा यश व कीर्ति को प्राप्त करें। इस प्रकार का जीवन बना करके उस दिव्य प्रकाशमय बृहते महान साधनाएं आश्रय के लिए नमः नमस्कार करें। उस प्रभु का ही स्मरण करें, हमें निरभिमान से युक्त करें, क्योंकि जब व्यक्ति के अंदर अभिमान आता है तो उसकी प्रतिष्ठा भी चली जाती है। तो हम प्रतिष्ठा से युक्त हों, हम अपने अनुशासन से युक्त हों, आत्मस्थ जीवन जीने वाले हों, कल्याणकारी जीवन जीने वाले हों, हम स्नेह से युक्त हों, निर्देशता व प्रगति की भावना वाले हों, ऐसी भावना धारण करें। इससे हमें शांति, निर्भयता, इष्ट वस्तु लाभ व प्रतिष्ठा की प्राप्ति हमको होती है, और ऐसा होने पर निरभिमान बने रहने के लिए हम प्रभु के प्रति नतमस्तक हों। प्रभु की भक्ति ही हमको निरभिमान से ईर्ष्या से रहित बना सकती है, द्वेष से रहित बना सकती है। स्नेह से युक्त, द्वेष से मुक्त, भक्ति से युक्त, क्लेशों से मुक्त जीवन हम जीने का प्रयत्न करें, तो ये बहुत उत्तम बात है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट आदि ये जो दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, दुर्व्यवहार है, इनसे बचने का उपाय यही है। क्योंकि अहंकार कभी भी व्यक्ति को परिष्कार क्यों नहीं ले जाता। अहंकार से व्यक्ति का तिरस्कार होता है, अहंकार से उसके कुसंस्कार में वृद्धि होती है, सुसंस्कार उसके नहीं बढ़ते। इसलिए अहंकार छोड़ दे। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे बंदे। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे बंदे। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी में समाए। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी में समाए। रहना नामो निशान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे। बहुत काम पर जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा। बहुत काम पर जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा। सोच समझ नादान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे। समय बड़ा बलवान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे। तो जो अहंकार है, जो अभिमान है, वह अभिमान व्यक्ति को शमशान की ओर ले जाने वाला है, व्यक्ति के नामो निशान को मिटाने वाला है। और जो व्यक्ति अहंकार से मुक्त है, जो
छल कपट ईर्षा द्वेष से मुक्त है, स्नेह से युक्त है, प्रेम से, करुणा से, सौहार्द से, परस्परता, कृतज्ञता, निष्ठा के साथ जिसका जीवन जुड़ा हुआ है, वह व्यक्ति सदा सर्वदा सर्वत्र उत्थान की ओर जाता है, पतन की ओर कभी नहीं जाता। इसलिए तेजस्विता से हम युक्त हों, हमारे जीवन में तेजस्विता परम आवश्यक है। हम छोटी छोटी बातों में फंस जाते हैं, छोटी छोटी बातों में ईर्षा द्वेष करने लग जाते हैं एक दूसरे से। ये जो संबंधों में खटास डालने का काम है। यदि हम छोटी सी बात के लिए किसी से ईर्षा द्वेष कर लें, झगड़ा कर लें, तो फिर वैसा हमारा स्वभाव बन जाता है। हम चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं। हमारा संस्कार जो अच्छा होना चाहिए था, वो खराब संस्कार बन जाता है। और ये संस्कार केवल एक जन्म के नहीं, अनेक जन्म के, जन्म जन्मांतरों के हमारे पुरुषार्थ का परिणाम हमारा संस्कार होता है, हमारा स्वभाव होता है। इसलिए यन मनसा मनुते तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते। व्यक्ति जैसा मन से विचार करेगा वैसा वाणी से बोलता है, और जैसा वाणी से बोलेगा वैसा वो करेगा, और जैसा करेगा, जैसा उसका कर्म है, वैसा ही व्यक्ति का फिर स्वभाव हो जाता है। और स्वभाव जैसा होगा, फिर जन्म जन्मांतरों का जो संस्कार है वह दृढ़ होता चला जाता है। इसलिए यदि हमारे कुसंस्कार हैं, यदि हमारे अंदर ऐसे पाप युक्त संस्कार हैं, उनको हम दग्ध बीज करना चाहते हैं, उनको जलाना चाहते हैं, तो फिर हमको तप की भट्टी में तपना पड़ेगा। यही एक उपाय है। तो इस प्रकार से यह 47वें सूक्त तक हमने पढ़ा। 48वें सूक्त में भी पहला मंत्र बहुत अच्छा है। इसमें कहा तेजस्विता व प्रज्ञा से युक्त हमारा जीवन होना चाहिए। ओम कदो प्रियाय धामने मनामहे, स्वक्षत्राय स्वयशसे महे वयम, आमन्यस्या रजसो यदभ्र आ अपूर्णाम वितनोति मायिनी। कहा कि कत वह शुभ दिन कब होगा, जबकि हम धामने तेजस्विता के लिए मना महस्तवन करेंगे। जो तेजस्विता प्रियाय प्रीतिजनक है, स्वक्षत्राय स्वयं क्षतों से त्राण करने में समर्थ है, तथा स्व यश से अपने यश का कारण जो बनती है, और महनीय है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह कब समय होगा, यत जब अभ्रे बादल के होने पर भी, वासना रूप मेघों के प्रज्ञान सूर्य को आच्छादित करने पर भी, मायनी यह प्रज्ञावती बुद्धि माया प्रज्ञा, आमेन्यस्य समन्तात मातव्य, जिसका अच्छी प्रकार से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, उस रजसा लोक समूह के अपह ज्ञान जलों को आवृणाना सर्वथा वर्ण करती हुई हमारे जीवनों में वितनोति प्रकाश को फैलाती है, और लोक समूह का बुद्धि से ज्ञान प्राप्त करा करके इसके साथ यथा योग ही कल्याण संभव होगा। तो हमारे जीवन का यही लक्ष्य हो कि हम तेजस्विता को धारण करें, ओजस्विता को धारण करें, प्रज्ञा से युक्त हों। या मेधाम देवगणा पितरः शोपास्ते तया मां मध्य मेधाग्नि मेधाविनम कुरु। ये जो मेधा है जो स्थित प्रज्ञ की बात है, जो हम इस जीवन में प्रज्ञा ऋतंभरा प्रज्ञा से युक्त हो तो कितना आनंद होगा। तो ऐसे ही प्रार्थना हम उस परम पिता परमेश्वर से करें और पुरुषार्थ करें। तो आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।